दोस्तों डी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट जो कि दुनिया में सभी जगह पाया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बेस्ड है कार्बन पर। पहले ये माना जाता था कि कार्बन को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ हम जीवित जीवों से या लिविंग बीइंग से। बट नाउ अब हम इसको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे कंपाउंड जो हैं इन्हें हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। कार्बन पर पूरी बेस्ड एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट टुडे वी आर टॉक अबाउट क्लास टेंथ। हम क्लास टेंथ के सिलेबस की बात करेंगे। क्लास टेंथ के सिलेबस में जो चीज़ें आएंगी उसकी बात करने वाले हैं। ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक समझना है, सीखना है, तो हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। कार्बन का जो सिंबल है, सिंबल इज़ सी। कार्बन का सिंबल है सी एंड एटॉमिक नंबर इज 6। कार्बन के सिंबल और एटॉमिक नंबर के बारे में आप ज़्यादा जानेंगे चैप्टर 5 पीरियोडिक टेबल में। तो अब आगे बात करते हैं इसकी वैलेंसी की। कार्बन की वैलेंसी +4 एंड -4 दोनों होती है। +4 -4 क्यों, आप ज़रा ध्यान से समझ लेना। बिकॉज कार्बन के बाहरी सेल में, जैसे कि आपको देख भी रहे फिगर में, कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको और चाहिए। या फिर इसके पास दूसरा केस बचता है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। तो इसके डोनेट करने की वजह से और गेन करने की दोनों टेंडेंसी इसके पास है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी भी है। तो इसी के कारण इस कार्बन के पास +4 -4 चार्ज आता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में एक अकेला एलिमेंट कार्बन ही एक ऐसा है जिसमें +4 -4 वैलेंसी होती है। नाउ अब बात करते हैं कि इसके बॉन्ड की, ये किस तरह का बॉन्ड बनाता है औरों के साथ। क्योंकि आप ये जानते ही होंगे कि कार्बन के जो कंपाउंड हैं वह दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वह सबसे जब बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है, वह सबसे बहुत जल्दी बॉन्ड कर लेता है। तो बॉन्ड कौन सा बनाता है? कार्बन कार्बन आपस में या उसके साथ एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं मोस्टली। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। जैसा कि आपने मीथेन में देखेंगे, मीथेन में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, और उसका जो बॉन्ड बनता है पहला, उसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से कार्बन पर 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। हर हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा होता है कार्बन के साथ। सिमिलर कार्बन भी अपना एक एक हाइड्रोजन पेयर कर रहा होता है हाइड्रोजन के साथ। अब चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, देन दैट इज a family which is known as alkane family. अल्केन फैमिली में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अल्काइन और अल्कीन फैमिली में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नाउ देख लेते हैं व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन अल्कीन। जनरल फार्मूला भी आप देख रहे हैं। अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2 एंड अल्कीन का है CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक कॉमन बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखें याद करने के लिए, कि हर बार 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम होते चले जा रहे हैं। आप देखोगे अल्केन में तो है CnH2n+2, वहीं अल्कीन में है CnH2n, और अल्काइन में और 2 घट गए, दैट इज़ CnH2n-2। नाउ आगे हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले बता देते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एक ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर आपस में यौगिक यानी कि कंपाउंड बनाते हैं। सच कंपाउंड आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। नाउ हाइड्रोकार्बन्स भी आप मेनली 2 तरह से देखोगे, पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है और अनसैचुरेटेड में क्या है ये मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान से समझना। और अगर आप चाहें तो इन सब बातों को आप पेन से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए और उसे नोट कर लीजिए।
चलिए शुरू करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन पर सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। नाउ कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इससे आप यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्केन फैमिली जो है, क्योंकि अल्केन फैमिली में मैंने पहले बताया था कि अल्केन फैमिली में कार्बन कार्बन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, इसलिए अल्केन फैमिली पूरी की पूरी अल्केन फैमिली जो है वह सैचुरेटेड है। और दूसरा अनसैचुरेटेड है आपकी अल्काइन और अल्कीन फैमिली। अब लगे हाथ तो हम ये भी सीख लेते हैं कि भाई अल्केन और अल्कीन ये है क्या, इसमें ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है इसमें क्या है, क्या फ़र्क है कि इसमें जो आपका इथेन है, इथीन है, जो कार्बन की जितने भी एलिमेंट हो वो सभी बहुत जल्दी जलते हैं, यानी कि एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स हैं वो। अब हम बात करते हैं कि ईंधन, ईंधन आप फ्यूल यानी ईंधन, आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं कि भाई ये अच्छा ईंधन है, ये अच्छा ईंधन नहीं है, डीजल ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, पेट्रोल कम प्रदूषण फैलाता है, ऐसा क्यों है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम्पल से जोड़ोगे अपने आप को, तो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। एक क्वेश्चन भी आएगा आपका क्लास 10th में कि व्हाट इज़ सैचुरेटेड फ्यूल एंड व्हाट इज़ अनसैचुरेटेड फ्यूल। तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा फ्यूल, सच फ्यूल विच प्रोड्यूस पॉल्यूशन आर नोन एज अनसैचुरेटेड। ध्यान से दोबारा सुन लें, सच फ्यूल विच प्रोड्यूस पॉल्यूशन ड्यूरिंग बर्निंग, क्योंकि रखे रखे तो नहीं पहुंचाएगा प्रदूषण, ड्यूरिंग बर्निंग जलते समय जो प्रदूषण करे दैट इज अनसैचुरेटेड। और जो जलते समय प्रदूषण ना करे तो मामूली सा करे दैट इज सैचुरेटेड फ्यूल। इथेनॉल एक सैचुरेटेड फ्यूल है, मैं आपको बताऊं, इथेनॉल इज अ सैचुरेटेड फ्यूल। उसको जलाते समय कोई भी हानिकारक गैसें नहीं निकलती हैं। नाउ अब आपको ये बता देते हैं कि किस प्रकार से आप किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं आप इसको इथीन को इथेन में, या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है किस प्रकार से चेंज करें अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में। तो सिंपल सी इक्वेशन है, बड़ी आराम से समझ जाओगे आप कि सबसे पहले तो आपको लिखना है फार्मूला ऑफ, मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ आपको। यू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथीन, आपको लिखना है इथीन का फार्मूला। और इथीन के फार्मूले की रिएक्शन आप जरा ध्यान से देखोगे। पहले इथीन के फार्मूले हम देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होने की वजह से यह अनसैचुरेटेड है। अगर इसका डबल बॉन्ड हट जाए तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड। तो ऐसा कब पॉसिबल है यहाँ मैं आपको ये बताते चलता हूँ कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, नेसेसरी 4 बॉन्ड ही होने चाहिए। हम देखें, पहले कार्बन दूसरे कार्बन दोनों के पास 4 हम काउंट कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ और फिर ऊपर एक हाइड्रोजन के साथ। नाउ अब अगर बीच वाला डबल बॉन्ड हट जाए किसी प्रकार से और इसके सभी कार्बन के सभी 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सैचुरेटेड फ्यूल में। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई है इथीन की, हाइड्रोजन और इथीन की आपस में रिएक्शन कराई है, निकिल Ni, निकिल Ni इज अ सिंबल ऑफ निकिल निकिल को एज ए कैटलिस्ट लिया है। अब चलो इसी इक्वेशन में आपको ये बताते चलता हूँ कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट होता है ऐसा पदार्थ जो कि रिएक्शन में भाग तो ले, जो रिएक्शन में भाग तो ले, परंतु भाग ले रहा है रिएक्शन में, इट्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को जल्दी करने के लिए रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, बट इट डज नॉट इफेक्ट ओवरऑल रिएक्शन। बट वो पूरी ओवरऑल रिएक्शन में वह अपना काम करने के बाद बाहर निकल जाएगा, पूरी रिएक्शन में अपना काम करने के बाद बाहर निकल जाएगा कैटलिस्ट। दैट इज द वर्क ऑफ कैटलिस्ट। ये इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, कोई आदमी है, 2 आदमियों के बीच में झगड़ा लगा के खुद भाग गया, इसका मतलब दोनों में झगड़ा करा दिया आपस में, दोनों की रिएक्शन हो गई और खुद भाग गया। ठीक है, आप इसको इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं और आप इसे याद रख सकते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। राइट इट,
कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। चलो अब आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है आइसोमरिज्म का। आइसोमरिज्म क्या है? आइसोमर्स समझ लेते हैं सबसे पहले तो क्या होते हैं। आइसोमर्स में आप देखोगे कि जो फॉर्मूला है कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, परंतु उसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट। फॉर्मूला सेम बट परंतु स्ट्रक्चर बनेंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट। तो आप इस एग्जाम्पल में देख रहे होंगे पेंटेन का, जैसे कि फॉर्मूला है C5H12 और इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, 2 स्ट्रक्चर नीचे बने हुए हैं, दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं और आइसोमरिज्म क्या होता है। नाउ अब अगला टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप जैसे कि नाम से ही चल रहा है पता, प्रक्रियात्मक समूह, यानी किसी अभिक्रिया में किसी कंपाउंड से जुड़ने वाले और उन पर अपना इफेक्ट दिखाने वाले जो ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। मिथेन है, CH4 मिथेन है और मिथेन की रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल का सिंबल होता है OH। मिथेन की रिएक्शन एल्कोहल से करा देते हैं तो मिथेन एल्कोहल से रिएक्ट करके मेथनॉल बन जाएगा और OH के जो गुण हैं, एल्कोहल के जो गुण हैं, वह दिखने लग जाएंगे किसमें? वह दिखने लग जाएंगे आपके मिथेन में। वह दिखेंगे आपके मिथेन में। दैट्स राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये है आपके फंक्शनल ग्रुप्स। आप देखेंगे इसमें आपके सबसे पहले तो दिए गए हैं क्लोरोब्रोमो ClBr। जो क्लोरोब्रोमो है, यह जो फंक्शनल ग्रुप हैं, इनकी कुछ खास बात है कि जैसे कि अगर Cl किसी अल्काइल हैलाइड के साथ जुड़ता है, अल्काइल हैलाइड जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन के साथ जुड़ता है, तो इनका जो नाम है, जैसे कि Cl जो है क्लोरो लगेगा किसके आगे? मिथेन के आगे लग जाएगा, क्लोरोमीथेन। अगर मिथेन के साथ क्लोरीन जुड़ता है तो, और ब्रोमीन अगर मिथेन के आगे जुड़ता है तो नाम बनेगा क्या? ब्रोमो। अब बात करते हैं आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सोप। कि सोप कैसे बनाया जाता है, सोप का फॉर्मूला क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मेनली। नाउ द फॉर्मूला ऑफ सोप इज C17H35CNNA। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। आप इसमें प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन सिंपल है, जस्ट आप क्या करना क्या है कि फैटी एसिड्स प्लस कास्टिक सोडा। फैटिक एसिड, व्हेन फैटी एसिड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा इट प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट को हम कहते हैं सोप, याद रखना, सोडियम स्टीरेट, इसको हम सोप कहते हैं। और ग्लिसरॉल एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में इस रिएक्शन में बनता है। तो आप फॉर्मूला देखिए रहे हैं नीचे, बड़ी सिंपल इक्वेशन है। अब एक क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है कि साबुन रिएक्ट कर जाता है साधारण सिंपल जल के साथ, मीठे पानी के साथ अभिक्रिया करता है, बट खारे पानी के साथ नहीं। सोप रिएक्ट विद सॉफ्ट वाटर बट नॉट हार्ड वाटर, वाई? ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है। तो हम बताते हैं आपको कि इसके पीछे क्या रीज़न है। सोप जो होता है वह बनाता है क्लस्टर। सोप बनाएगा, क्लस्टर बनाता है जब वो अभिक्रिया करता है हार्ड वाटर के साथ, क्योंकि हार्ड वाटर में बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है और बहुत सारे तत्व होते हैं जैसे इम्प्योरिटी के तौर में। वह इम्प्योरिटीज़ ही, पानी में मौजूद इम्प्योरिटीज़ ही पानी को खारा बनाती हैं। नाउ आगे आप इस रिएक्शन से बड़ी आराम से समझ जाओगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो साबुन है, साबुन खारे पानी से या भारी पानी से रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पर MgCl2 जो कि पानी में मौजूद है वह उससे रिएक्ट करता है। और हमारे जो सोप का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सोडियम, वह एक्सचेंज हो रहा है, वह बदल जा रहा है आपके मैग्नीशियम से। इस तरह से हमारा क्लस्टर तैयार हो रहा है और हमारा सोप डिफॉर्म हो जाता है। यही रीज़न है कि हमारा सोप खारे पानी से रिएक्ट नहीं करता है, मीठे पानी से करता है, क्योंकि मीठे पानी में इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, अगर होती हैं तो बहुत ही कम होती हैं।
दोस्तों, आपने जो भी इस वीडियो से सीखा है आप उसका एक सेल्फ एवेल्यूशन टेस्ट ले सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 7 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। यह 7 क्वेश्चंस आप लिखिए, अपने जवाब को PDF के द्वारा या फोटोज़ के द्वारा मेरे पास सेंड कीजिए मेरी ईमेल आईडी पर। मेरी ईमेल आईडी है cddsir@gmail.com। इस आईडी पर आप अपने जवाब भेजिए, मैं उन्हें चेक करके आपको आपके नंबर भी, मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियोज़ लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।